नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से संचयन भाग 1 से दिए जल उठे यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया है कि यहाँ इस पाठ के पाठ में लेखक ने गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की तैयारी का वर्णन इस पाठ में किया है। इस पाठ में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि गांधी जी के अलावा भी कई नेता थे जिन्होंने दांडी कूच यानी जो नमक तोड़ आंदोलन था उसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, तो उस दांडी कूच में योगदान दिया था। दांडी कूच में सभी सत्याग्रह को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे सभी ने मिलकर सभी कठिनाइयों को सूझबूझ के साथ निवारण किया, और यही लेखक ने इस पाठ में हमें इन सारी बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो आइए देखेंगे इस पाठ में क्या दिया गया है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीट के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब शब्दार्थ देखेंगे हम लोग। आग्रह यानी प्रार्थना, विनती। मैजिस्ट्रेट यानी फौजदारी और अदालत का जो अफसर होता है वो। निषेधाज्ञा यानी निषेध संबंधित आज्ञा, मनाही का आदेश। अब यहाँ लेखक कहता है कि रास के पास एक बूढ़े बरगद का पेड़ था जिससे दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य देखा था। और दांडी कूच के बारे में बताता हुआ लेखक कहता है कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास आए थे। रास यानी वहाँ का गांव होगा। वल्लभ भाई पटेल का भाषण देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लोगों ने बहुत ही आग्रह करने के बाद उन्होंने 2 शब्द कहने का वहाँ स्वीकार किया। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। जब वल्लभ भाई पटेल लोगों को भाषण दे रहे थे तो उसी बीच जो फौजदारी अदालत के अफसर है वो ने मनाही का आदेश लागू कर दिया और पटेल को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि फौजदारी अदालत के अफसर ने दांडी कूच करने के लिए मनाही का आदेश लागू कर दिया था। अब कोई दांडी कूच नहीं कर सकता। अगर कोई इस आदेश का पालन करने से मना करता है तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल इस दांडी कूच का नेतृत्व कर रहे थे, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीट के आदेश पर हुई थी और जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। इसके बाद देखेंगे हम लोग। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। जज के सामने नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। मतलब जज को ही समझ में नहीं आ रहा था। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये का जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद के साबरमती जेल में ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध यानी अशांत यानी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वो अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते थे। कबूल यानी स्वीकार और क्षुब्ध यानी क्या है यहाँ? शांत।
तो लेखक कहता है कि वल्लभ भाई को पुलिस के पहरे में बोरसद की अदालत में ले गया, जहाँ पर वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और फिर वल्लभ भाई ने स्वीकार करने के बाद उनको ये आदेश दिया कि उनको जेल में रखा जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ जज को ही समझ में नहीं आ रहा था कि किस धारा या जिससे कानून की धारा होती है ना कि इस धारा की वजह से उसको ये सज़ा मिली, तो जज को ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसको किस धारा के आधार पर सज़ा दें। और लेखक कहता है कि जो जज को अपना 8 लाइन का फैसला लिखने के लिए 1.5 घंटा लगा। जज फैसले के अनुसार पटेल को 500 रुपये का जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। तो इसके लिए उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया। और लेखक कहता है कि साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल जी की गिरफ्तारी का पता चला। फिर उन्होंने सूचना दी कि ये जो दांडी यात्रा है उसकी डेट क्या हो सकती है, बदल सकती है। और जहां वे पहले अपने अभियान पर 12 मार्च को जाने वाले थे, अब वो पहले ही वहां से रवाना हो चुके थे।